एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 5-5 तस्वीरें अंबेडकर की आपके कमरे में है। गांधी की नहीं, आज़ाद की नहीं, पटेल की नहीं, अंबेडकर, क्या वजह है? देखिए, मेरा ये मानना है कि पिछले 200 सालों में हमारे मुल्क में जो सबसे बड़ी शख्सियत पैदा हुई या जो सबसे बड़ा विजन जिसने दिया वो अंबेडकर साहब थे। तो ये मैं उनकी दिल से इज़्ज़त करता हूँ इसीलिए, और उनकी आइडियोलॉजी की दिल से इज़्ज़त करता हूँ। उन्होंने ना सिर्फ हमारा आइन बनाया जिसमें उन्होंने बराबरी का हक दिया सब लोगों को, किसी एक फ़िरके को नहीं, सबको बराबरी का हक दिया, और इस बात के लिए कायदे और कानून बनाए कि सबको बराबरी का हक मिल सके। पहली बात ये। दूसरी बात ये कि वो कहाँ से उठ के कहाँ तक पहुँचे। एक टाइम ऐसा था जबकि कोई भी उनकी कम्युनिटी का आदमी पढ़ाई तक करने के लिए नहीं था, पानी न तक पीने नहीं। उस हालात में वो सबसे ज़्यादा ज़हीन और सबसे ज़्यादा डिग्रियों वाले और सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे साबित हुए। उनके खिलाफ भी जितनी साजिशें हुई, आज मुझे उनसे बहुत ताकत इसलिए भी मिलती है कि उनके खुद के लोगों ने, जिनके लिए वो लड़ाई कर रहे थे, उनके खुद के लोगों ने उनके ऊपर हमले किए, लेकिन फिर भी उन्होंने सच्चाई की लड़ाई और उन लोगों को उनकी लड़ाई नहीं छोड़ी। और उसका नतीजा ये है कि आज हमारा मुल्क सूनर और लेटर सबसे ताकतवर मुल्क होगा दुनिया का, तो उसमें सबसे बड़ा अहम रोल अंबेडकर साहब का होगा। बराबरी का और छुआछात को ख़त्म करने का, औरतों को बराबरी का हक देने का, फाइनेंस जो हमारा रिजर्व बैंक जो कायम हुआ है, फाइनेंशियल पॉलिसी, मिनिमम वेजेस लोगों को देने के लिए, लेबर राइट्स, ये सब इतने सारे काम अंबेडकर साहब ने किए हैं जिसकी अगर गिनती गिनवानी शुरू करें तो मुझे लगता है कई घंटे लग जाएंगे। और लेकिन क्या इसको आप भुला देंगे कि अंबेडकर को मुसलमानों ने राज्यसभा भेजा था? नहीं, मैं इस बात को नहीं भुला रहा ना, मैं यही तो कह रहा हूँ, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में मुसलमानों ने ही भेजा था। यही तो इस मुल्क की दो सबसे बड़ी ताकतें हैं, जो एससी कम्युनिटी और एसटी कम्युनिटी और मुसलमान। तो अंबेडकर साहब उन दोनों के नुमाइंदे थे और वो ब्रिज था जो कि हमारे मुल्क को दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क बना सकता था। इसीलिए हम उस ब्रिज को दोबारा कायम करना चाहते हैं। अंबेडकर साहब वो ब्रिज हैं मुसलमानों और एससी एसटीज़ के बीच में, ख़ास तौर पे जिसको हमारी वर्ण व्यवस्था में, जो आरएसएस की मानसिकता है, जो उसमें वर्ण व्यवस्था में 4 तरीके के लोग हैं, 4 वर्ण होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, और बाकी सब शूद्र होते हैं। तो अंबेडकर साहब उस बड़े वर्ग को, जो कि शूद्र कहा जाता है इन लोगों द्वारा, उसकी नुमाइंदगी करते हैं। तो हम लोगों की जो असली सलूशन है वो अंबेडकर साहब की आइडियोलॉजी है। इसलिए मैं अंबेडकर साहब को सबसे ज़्यादा इज्जत करता हूँ और उनको ही अपना आइडल मानता हूँ।